Subject Environmental Studies, Class 2, Chapter 5 Air, Lecture 1, Subtopic Wind. Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine at your home. So, student, today we will learn about the wind and air. Chapter 5 Air. Using the given code, substitute the following numbers with the letters from the given code to get the message. आपको यहाँ पर क्या दिए गए हैं? यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, आपको वहाँ पर नंबर दिए हैं। आपको यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं उससे आपको क्या करना है, उन्हें आपने यहाँ पर लिखना है और इससे पता चलेगा आपको कि आखिर ये क्या मैसेज है। ओके, सो नंबर टू क्या है? बी। नंबर 7 है आर। 3 is E, 1 is A, 9 is T, 5 is H and 3 is E. Breathe. Number 4 F। 7 क्या है? 7 है R। 3 E, 8 S, 5 H. Breathe fresh. Number 1 is A, number 6 I and number 7 is R. So जैसे चैप्टर का नेम है एयर। एयर क्या है? एयर को वायु या हवा कहा जाता है। ओके, एयर इज ऑल अराउंड अस, वी कैन नॉट सी इट। एयर हमारे आसपास होती है, हम इसे देख नहीं पाते। ओके, देख नहीं सकते इसे हम। We can only feel the air when it moves. हम कब उसे फील कर सकते हैं सिर्फ, और कब करते हैं? जब ये मूव करती है। ओके, एयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। एयर इम्पॉर्टेंट होती है लिविंग थिंग्स के लिए। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। बिना एयर के हम नहीं रह पाते। ओके, तो बिना एयर के हम रह नहीं सकते। अब हम देखते हैं एयर किससे बनी होती है। ओके, What is air made up of? Air is made up of various gases. इसमें क्या होती है, किससे बनती है? ये गैसेस से, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स से। ओके, तो किससे बनती है? गैसेस से, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। एयर हैज़ वाटर वेपर। एयर में पानी के छोटे छोटे वेपर होते हैं। एयर किससे बनी है? कई सारी गैसेस से, वाटर वेपर से जिसमें पानी होता है। ठीक है, पानी भाप बन के उड़ता है, कहाँ पर जाता है? वो एयर में मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो पानी से, और डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं हवा में, तो इन्हीं से मिलकर क्या बनी है? हवा। ओके, एयर। एयर हैज़ वाटर वेपर। एयर में क्या होती है? वाटर वेपर। तो अब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि पानी होता है? Take some water in a tray and keep it outside. After some time, the tray becomes dry. What happened to the water? The heat of the sun warms up the water and changes it into a water vapor. This water vapor mixes with the air. आप क्या कर सकते हैं? आप एक ट्रे ले सकते हैं पानी की। ठीक है, उसे आप बाहर रख दीजिए। क्या होगा? पानी उड़ जाएगा, भाप बन के वो उड़ जाएगा। और वो पानी कहाँ गया? वो पानी मिक्स हो गया किससे? हवा से। भाप बनकर, वाटर वेपर बन के, भाप बनकर, ठीक है, वो एयर में मिक्स हो गया। ओके, सो एयर हैज़ वाटर वेपर इन इट। वी ऑल्सो हैंग वेट क्लोथ्स इन द सन फॉर ड्राइंग. The heat of the sun warms up the water and changes it into water vapor. This water vapor mixes with the air. आप अपने घर में भी देखते हैं, गीले कपड़ों को सुखाया जाता है बाहर धूप में। ओके, तो क्या होता है? पानी कैसे सूखता है उसका? क्योंकि वो जो पानी होता है वो कपड़ों से भाप बनकर, वाटर वेपर्स बन के कहाँ जाते हैं? एयर में मिक्स हो जाता है। ओके,
इसीलिए हम कहते हैं कि एयर में वाटर वेपर होते हैं। ओके, और क्या होता है एयर में? एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स। एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। When the sunlight comes to your room from a small hole, you can observe dust particles in the air. आप डस्ट पार्टिकल्स कैसे देख सकते हैं? अगर सनलाइट आपके रूम में किसी छोटे से छोटे होल से आ रही होती है, ठीक है, या कभी आपका विंडो कम खुला हो, तो वहाँ से आप देख सकते हैं जो सनलाइट आती है उसमें आपको ऐसे नज़र आएंगे डस्ट पार्टिकल्स, कुछ इस टाइप से। ओके, तो ये होते हैं डस्ट पार्टिकल्स। तो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में। ओके, वाटर वेपर्स होते हैं। इसके अलावा एयर कंटेन्स स्मोक। व्हेनेवर वी बर्न समथिंग, स्मोक इज गिवन आउट। वेयर डज द स्मोक गो? आप देखते हैं जब भी आप कुछ जलाते हैं, ठीक है, तो उसकी जो धुआं होता है वो कहाँ जाता है? इसका स्मोक कहाँ जाता है? वो जाता है एयर में, वो मिक्स हो जाता है। इट मिक्सेस विद द एयर। हैव यू एवर सीन इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती, इन अ टेम्पल? इट गिव्स स्मोक व्हेन बर्न्ड विच ऑल्सो मिक्सेस विद द एयर। आप देखते हैं अगरबत्ती आप जलाते हैं, उसमें से जो आती है धुआं निकलता है वो कहाँ जाता है? वो भी मिक्स होता है किससे? एयर में जाकर मिक्स हो जाता है एयर से। एयर कंटेन डिजीज कॉजिंग जर्म्स। एयर में कई ऐसे भी जर्म्स होते हैं जिनसे बीमारियां हो सकती हैं। व्हेनेवर अ पर्सन स्नीजेस एंड स्पिट्स और कफ्स, द जर्म्स आर रिलीज इनटू द एयर। जब कोई पर्सन छींकता है या थूकता है या कफ करता है, ठीक है, खांसता है, तो जो जर्म्स होते हैं ना वो निकलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये जर्म्स मिक्स हो जाते हैं एयर के साथ। दीज जर्म्स कैन बी हार्मफुल फॉर ऑल ऑफ अस। ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। वी कैन नॉट सी दीज जर्म्स विद आवर नेकेड आइज। हम इन्हें ऐसे नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए भी एक अलग इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, एयर कंटेनिंग हार्मफुल स्मोक, जर्म्स एंड डस्ट इज कॉल्ड पॉल्यूटेड एयर। एयर में जो हार्मफुल स्मोक होता है, हार्मफुल जो धुआं होता है, जर्म्स होते हैं और डस्ट होता है, तो उसकी वजह से उस एयर को कहा जाता है पॉल्यूटेड एयर। इट मेक्स अस सिक। ये हमें क्या बनाती है? सिक, हमें बीमार करती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर। वी मस्ट ब्रीथ क्लीन एंड फ्रेश एयर। हम सभी को जीने के लिए एयर की ज़रूरत है। ओके, तो हमें कैसी एयर चाहिए? हमें पॉल्यूटेड एयर चाहिए या फिर फ्रेश एयर? तो हमें कैसी एयर चाहिए? हमें फ्रेश एयर चाहिए। हाउ टू गेट फ्रेश एयर? हम कैसे फ्रेश एयर पा सकते हैं? प्लांट्स मेक द एयर ऑफ एन एरिया फ्रेश। प्लांट्स क्या करते हैं? जहाँ पर होते हैं ना, वहाँ के एरिया को, वहाँ के एरिया में जो एयर है उसे फ्रेश रखते हैं। ओके, जहाँ पर प्लांट्स होंगे वहाँ जो एयर होगी वो फ्रेश होगी। वी शुड वॉक एंड प्ले इन ओपन एरिया और अ पार्क टू गेट फ्रेश एयर। अगर हमें फ्रेश एयर लेनी है तो हमें ऐसी जगह या तो वॉक या खेलना चाहिए जहाँ ओपन एरिया हो। ओके, पार्क्स हो और प्लांट्स हो। वी शुड कीप द डोर्स एंड विंडोज ओपन फॉर फ्रेश एयर टू कम इन। अगर आप फ्रेश एयर घर में लेना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? आप घर की विंडोज़ को ओपन कर सकते हैं, ओपन करके रख सकते हैं, डोर्स ओपन करके रख सकते हैं, ताकि जो हवा है वो आपके घर में आ सके, फ्रेश एयर आपके घर में आ सके। नेक्स्ट टर्न द पेज, पेज नंबर 34। विंड। विंड क्या है? मूविंग एयर। जो एयर मूव करती है, मूविंग एयर को कहा जाता है विंड। ओके, व्हेन इट ब्लोज स्लोली, जब ये हल्की हल्की चलती है तो इसे कहा जाता है ब्रीज। इट इज़ कॉल्ड ब्रीज। ब्रीज कहा जाता है हल्की हवा को। इट मेक्स अस फील गुड। आपको अच्छा भी लगता है जब हवा हल्की चलती रहती है। ओके, वी लाइक टू मूव आउट इन ब्रीज।
व्हेन विंड ब्लोज वेरी फास्ट, जब विंड बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलती है, इट इज़ नोन एज स्टॉर्म, तो इसे स्टॉर्म कहते हैं। स्टॉर्म क्या होता है? आंधी तूफान। द स्टॉर्म्स आर वेरी हार्मफुल, ये बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफान हार्मफुल होता है, ठीक है। दे कॉज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इससे कई चीज़ों का नुकसान होता है, चाहे वो सामान का हो, कोई भी किसी की प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो लाइफ का हो। कई लोग मर जाते हैं, कई लोगों का घर टूट जाते हैं, ठीक है। तो कई सारी प्रॉपर्टी और लाइफ को डैमेज हो जाता है स्टॉर्म की वजह से। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस मोर अबाउट द विंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम विंड के बारे में और पढ़ेंगे। ओके, नाउ टुडे वी विल डू वर्ड मीनिंग्स of chapter 5. So make a format. So how to make a format? Write date, chapter number, day, chapter name and classwork, and then word meaning. So number 1, vapor, VAPOUR, vapor. Vapor क्या होता है? Vapor means भाप. Vapor means भाप. नंबर 2 क्या है? डस्ट, DUST. डस्ट मीन्स धूल. नंबर 3, पार्टिकल्स, PARTICLES, पार्टिकल्स. पार्टिकल्स मतलब कण. Number 4 is breeze, BREEZE. Breeze means हल्की हवा. Number 5, storm, STORM. Storm means तूफान. Number 6, polluted. यानी प्रदूषित. Number 7, spit, SPIT. Spit means क्या होता है? Spit means थूकना. Okay, थूकना. And number 8 is breathe. Breathe मतलब सांस लेना. breathe मतलब सांस लेना. breathe, BREATHE, breathe यानी सांस लेना. Okay, so you have to write these word meanings in your notebook. Okay, vapor means भाप, dust मतलब धूल, particles कण, ब्रीज हल्की हवा, storm तूफान, polluted यानी प्रदूषित, spit थूकना, breathe यानी सांस लेना. This is your class work and now today's homework. Do page number 36 question B. So question B, question क्या है? Take the correct statement and cross the wrong ones. आपने करेक्ट स्टेटमेंट में राइट का टिक लगाना है और क्रॉस करना है रॉन्ग स्टेटमेंट में. ओके, सो नंबर 1 है एयर इज अ मिक्सचर. एयर मिक्सचर है. मिक्सचर यानी एयर में और भी चीज़ें हैं. नंबर 2, कवर योर फेस वाइल स्लीपिंग. कवर करके रखना चाहिए फेस जब आप सोते हैं. नंबर 3, प्लांट मोर ट्रीज टू गेट फ्रेश एयर. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि एयर फ्रेश हो. नंबर 4,
क्लोज ऑल द विंडोज़ एंड डोर्स वाइल स्लीपिंग. सोते वक्त सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देनी चाहिए. सो टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग ones. Okay, this is your homework. Do page number 36 question B in your book. Okay students, and if you like the video, please like and subscribe our channel. Thank you.